अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आजकल के दौर में तकरीबन हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कभी न कभी एरोप्लेन का सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर ज़मीनी ज़राए को इस्तेमाल करके अपना ज़मीनी सफ़र बाय रोड तय करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में हवाई जहाज़ का सफ़र ज़रूर करें। फ़िज़ाई सफ़र का सबसे बेहतरीन ज़रिया एरोप्लेन है। आपके माइंड में अक्सर एरोप्लेन के बारे में सवालात आते होंगे कि आया कि एरोप्लेन कितनी बुलंदी पे उड़ सकता है, एरोप्लेन खला में जा सकता है कि नहीं जा सकता, एरोप्लेन की वजह से हम चाँद पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, या इस जैसे और भी बहुत से सवालात। तो मैं हूं उस्मान नवाज़ और आप देख रहे हैं पर स्पीक्स यूट्यूब चैनल। आज हम इन्हीं सवालात का जवाब इस वीडियो में देंगे। मुख्तलिफ साइंस के पहलू और एविएशन की टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात आपको देंगे। प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल हमारे ज़हन में अक्सर आता है कि एरोप्लेन कितनी बुलंदी पर उड़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो एरोप्लेन है पैसेंजर एरोप्लेन, वो मैक्सिमम भी 35,000 से 40,000 फुट की बुलंदी तक उड़ सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के गिर्द हवा घनी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस पाई जाती हैं। इसीलिए जो हम ऊपर जाते जाते हैं हवा पतली होती जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए क्या है कि ज़्यादा बुलंदी पर अगर 35,000 से 40,000 बुलंदी से ज़्यादा की बुलंदी हो जाए तो वो जहाज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जो ऊपर वाली हवा है वो पतली हो जाती है और उसके नतीजे में परों में लिफ्ट पैदा करना मुश्किल होता है। दूसरा सवाल जो हमारे ज़हन में अक्सर आता है कि अगर जहाज़ अपनी हद बुलंदी से ज़्यादा पर परवाज़ करे तो क्या हो। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता जाएगा, यानी कि ज़मीन की कशिश शकल कमज़ोर होती जाएगी, और उसके अलावा जो हवा की कंपोजिशन है वो भी चेंज होती जाएगी, और उसी कंपोजिशन में तब्दीली के नतीजे में ऊपर गैसेस कम होती जाएंगी, और उन्हीं गैसेस के नतीजे में क्या होगा कि हवा ज़्यादा पतली हो जाएगी। उसके अलावा जो सांस है और दीगर अमला है उसके लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की जहाज़ के ईंधन को जलने से भी रोकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहाज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, जहाज़ को उस बुलंदी पर उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा ग्रेविटेशनल के साथ साथ क्या है कि ऊपर फ्रिक्शन भी कम होती है, यानी कि हवा के अंदर मुज़ाहमत कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड तो बढ़ेगी लेकिन हो सकता है कि जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और उसी आउट ऑफ कंट्रोल के नतीजे में क्या है कि कोई गंभीर या कोई खतरनाक हादसा रोनमा हो सकता है। उसके बाद हमारे ज़हन में जो अक्सर सवाल आता है कि क्या हम एरोप्लेन की मदद से चाँद पर जा सकते हैं, तो इसका जवाब है बदकिस्मती से नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, कशिश शकल बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, और जब आप इसी कशिश शकल के दायरे से बाहर निकलेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, तो वो खला का हिस्सा होगा, और खला के अंदर जहाज़ को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। चाँद पर पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि मुख्तलिफ रॉकेट्स वगैरह तैयार किए जो कि चाँद की सतह पर इजीली जा सकते हैं। उसके अलावा रॉकेट्स के अंदर ऐसी गैसेस मौजूद होती हैं जो कि उनको लो प्रेशर के अंदर ट्रैवल करने में या खला के अंदर ट्रैवल करने में मदद देती हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।